किसी समय एक बाग में बहुत सारी तितलियां रहती थी। रंग बिरंगी प्यारी प्यारी तितलियां। सारी तितलियां आपस में खेलती, घूमती, मस्ती करती। उन तितलियों में एक बहुत ही सुंदर तितली थी जिसे सारी तितलियां तितली रानी कह के बुलाती। तितली रानी और तितलियों से ज्यादा सुंदर थी। उसके पंख बहुत ही सुंदर चमकदार थे, इसलिए तितली रानी थोड़ी घमंडी भी हो गई थी। उसका सारा समय सजने संवरने में ही गुजरता। वो खुद को आईने में निहारती और मन ही मन बहुत खुश होती। एक दिन तितली रानी घूमने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक तोता दिखाई दिया। तोते ने तितली रानी का रास्ता रोका और कहा, अरे तितली रानी, कैसी हो? आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम कुछ दिन मेरे पास बैठोगी, मुझसे बातें करोगी? तोते की बात सुनकर तितली ने गंदा सा मुंह बनाया और बोली, मेरे पास कोई फालतू का समय नहीं है जो मैं तुमसे बात करूं। वैसे भी मेरा रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तो एक काम से सरसों के खेत में जा रही हूँ। तुम्हें पता भी है सरसों के खेत में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। मैं तो उन फूलों के साथ खेलूंगी, मस्ती करूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तितली की बात सुनकर तोते ने तितली को सावधान करते हुए कहा, अरे तितली, तुम वहां मत जाओ। शायद तुम्हें पता नहीं है, वहां पर मकड़ी ने अपना जाला बुन रखा है। अगर तुम वहां जाओगी तो हो सकता है तुम मकड़ी के जाल में फंस जाओ। घमंडी तितली ने तोते की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उड़ते उड़ते सरसों के खेत में चली गई। वो सोच रही थी, ये तोता कौन होता है जो मुझे सलाह दे? वैसे भी मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। घमंडी तितली सरसों के खेत में पहुँच गई। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही तितली नाचने लगी, गाने लगी। पास ही मकड़ी ने जाला बुन रखा था। तितली का उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। मकड़ी जाले में छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। इतने में अचानक से तितली जाल में फंस गई। इसी बात का तो मकड़ी इंतजार कर रही थी। बस फिर क्या था, तितली ने जाले से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी जाले से बाहर नहीं आ सकती थी। वो सोच रही थी कि मैंने तोते की बात क्यों नहीं मानी। तोते ने मुझे कितना समझाया था। अगर मैंने तोते की बात ध्यान से सुनी होती तो आज मैं मकड़ी के जाले में नहीं फंसी होती। लेकिन अब रोने के सिवा तितली के पास कोई और चारा नहीं था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमें कोई समझा रहा है, सीख दे रहा है, तो हमें कम से कम एक बार उसकी बात जरूर सुननी चाहिए और हमें घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।